आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स किरण में। तो दोस्तों आज है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वाली वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 हो चुकी है, ठीक है। यदि आप सभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में, ठीक है। कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकती है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है और सी उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। यदि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 बंदा है, ए बी और सी। यहाँ पर कहता है ए को 10 दिन लगते हैं पूरा करने में। ए को कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। और बी को 12 दिन लगते हैं, बी को 12 दिन लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर सी को आपको अकेले को 15 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे। यही ना सीखे थे, तो टोटल वर्क को यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल वर्क को यदि हम फाइंड आउट करें तो एलसीएम होता है ना, तो यहाँ पर एलसीएम से हम टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क को। तो यहाँ पर बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। सबका क्षमता हम निकाल लिए एक एक दिन का, है कि नहीं? एक एक दिन का क्षमता हम निकाल लिए। ए का एक दिन का क्षमता 6 है, बी का एक दिन का क्षमता 5 है और सी का एक दिन का क्षमता 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीनों को मिलकर काम करनी है ना, तो तीनों का ऐड कर लीजिए क्षमता को। क्षमता ऐड करेंगे 6 4 10 5 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मिल करके इस 60 यूनिट वाले काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इनका क्षमता को ऐड किया है, कितना आया आपका? 15 15 4 1 60। तो आपका यहाँ पर 4 दिन में समाप्त हो जाएगी। तीनों अगर मिलकर काम करेंगे, सब यदि अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 12 दिन और सी को 15 दिन लग रहे हैं। तो तीनों अगर मिलकर काम करें तो यहाँ पर आपको कितना दिन हो जाएंगे? 7 दिन में निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब आपको बताना है सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए इधर यहाँ पर ए बी और सी तीनों को 4 दिन लगते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में निपटा लेते हैं काम को। उसके बाद आपको कहा है कि ए अकेले 12 दिन में, ए अकेले यहाँ पर 12 दिन में समाप्त कर लेता है और बी अकेले यहाँ पर 16 दिन में समाप्त कर लेता है। बी अकेले आपका 16 दिन में समाप्त कर लेता है। यहां से आपको सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा इसको पूछा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काम निकालना है हमको। टोटल कितना वर्क है? टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं एलसीएम से। एलसीएम से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 नहीं 32 हो जाए 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 टोटल काम है। यहाँ से आपका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। क्षमता तीनों का क्षमता कितना है? मिलकर काम करेंगे तो 4 1 4 4 दूनी 8। उसके बाद ए का क्षमता कितना है? 12 4 48 और बी का क्षमता 16 3 48 हो गया। तीनों मिलकर काम करेंगे तो उन तीनों का क्षमता है मिलके 12। ए अकेला का क्षमता है 4 और बी अकेला का क्षमता है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको किसका निकालना है? सी का निकालना है ना। तो सी का निकालना है तो देख लीजिए यहाँ पर सी का निकालना है तो सी का क्षमता निकालना होगा सबसे पहले हमको, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3 है और यहाँ पर ए बी सी तीनों का क्षमता 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को सम कर लीजिए। 4 3 7 7 और 12 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा?
यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 3 7 5 12, तो ये हो जाएगा किसका, सी का क्षमता है, सी का। समझ पा रहे, ए बी सी यहाँ पर 12 है, ए और बी मिला के 4 3 7 है, 7 और 12 से 7 घट गया तो 5 हो गया आपका किसका, यहाँ पर सी का है, यहाँ पर 12 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी को काम को पूरा करना है तो टोटल काम कितना है 48 और सी का क्षमता कितना है 5। इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 9 45 40 47 48 3/5। यहाँ पर क्या दे के रखा है आपको, दिन, तो इतना दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, इतना दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि ए तथा बी किसी कार्य को 6 घंटे में, बी तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में, सी तथा ए उसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे, यही है कहना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पर 6 दिन में, 6 घंटे यहाँ पर देख रखा है आपका, 6 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद बी प्लस सी मिल करके, इन दोनों को मिल करके कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 घंटे में समाप्त कर लेंगे। उसी प्रकार सी और ए का भी आपको देख रखा है, यहाँ पर 8 हो गया, सी और ए का 10 घंटे देख रखा है, सी और ए मिल करके 10 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। इतना आपको देख रखा है। तो यहां से सबसे पहले आपका मकसद क्या है कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क को सबसे पहले निकाल लीजिए। यहां से टोटल वर्क यदि आप निकालते हैं तो आप कितना निकालेंगे, यहाँ पर 10 4 40 80 हो जाएगा, 80 भी नहीं हो जाएगा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम है टोटल वर्क, यहां से आप निकालेंगे 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ पर 4 8 के 8 8 5 40 15 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का क्षमता है 1 घंटा का 20, बी और सी का क्षमता है 1 घंटा का 15 और सी और ए का 1 घंटा का क्षमता है 12। यहाँ पर बात समझ में आ गई। यहाँ पर अब आपको क्या कहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितना घंटे में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। तो जरा इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 2 3 4 47 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर लेंगे, तो टोटल कितना काम है, 120 काम है। 120 काम को 47 की क्षमता से करना है। अब देखिए यहाँ पर तीनों मिलकर काम करने के लिए कहा गया है ना, लेकिन यहाँ जो था ना आपका क्या था, सब जोड़ा जोड़ा था, जोड़ा जोड़ा था, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपका जवाब कितना आ जाएगा बताइए, 12 दूनी 24, 240/47 दिन में यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 240/47 दिन में यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, तीनों मिलकर यदि काम करे तब। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कहता है यदि ए तथा बी किसी कार्य को 6 घंटे में समाप्त करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में समाप्त करते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 10 घंटे में समाप्त करते हैं, तो बताइए यदि सी अकेले काम करे तो इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर यहाँ पर दो आदमी काम कर रहे हैं, ए और बी मिल करके किसी कार्य को कितना घंटे में, 6 घंटे में। बी तथा सी किसी कार्य को कितना घंटे में, 8 घंटे में। और सी तथा ए मिल करके किसी कार्य को कितना घंटे में, 10 घंटे में निपटा लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यहाँ पर टोटल वर्क निकलना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 120 हो जाएगी टोटल वर्क। अब यहाँ से सबका क्षमता हम निकाल लेते हैं। सबका क्षमता यदि हम निकालते हैं, ए और बी का क्षमता 6 दूनी 12 20 हो जाएगी। ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना देख रहा है आपका 6 ना, हाँ 6 8 10, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी हम यदि निकालते हैं तो आपका कितना निकलेगा, यहाँ पर
यहां पर आपका निकल जाएगी 8, यहां पर 15 में जाएगा, यहां पर आपका 12 में आएगा, यही ना। आप देखिए यहां पर क्या कहा है आपको, कहता है सी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, कितना घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर यहां पर ए और बी का 20 है, बी और सी का 15 है, और सी और ए का 12 है। अब यदि हमको पूछा है कि सी कितना घंटे में पूरा कर पाएगी, तो सी का क्षमता हमको निकालने की जरूरी है। तो सी का क्षमता यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सी का क्षमता को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बी और सी मिला हुआ है, सी और ए मिला हुआ है। तो यहाँ पर कहां पर सी है, इस जगह पर सी है, इस जगह पर सी है। तो आप कहेंगे यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 7, 1 और 1 2 27। और जहां पर सी नहीं है वहां से माइनस कर देंगे, इसको यहां से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर ये जो 7 है सी का क्षमता है। ठीक है, सी का क्षमता है ये 7, ये 7 जो है ना सी का क्षमता है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सी का क्षमता निकल गया, तब हम सी को कितना दिन में पूरा करेंगे इसको निकाल सकते हैं हम। 120 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 आदमी काम किए थे इसीलिए 2 से इंटू हो जाएगा। तब यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 बट्टे 7, ये हो जाएगा इतना घंटों में समाप्त कर लेंगे। इतना घंटे में सी के द्वारा काम को पूरा किया जाएगा, 240 बट्टे 7 घंटे में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, और वो समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहता है ए और बी 6 घंटे में, बी और सी 8 घंटे में, सी और ए 10 घंटे में समाप्त कर पाते हैं। तब यहाँ पर हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। 120 आया, एक यहाँ पर ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। देखो देखिए इधर 6 घंटे में 120 काम समाप्त होता है, तो 1 घंटे में कितना काम समाप्त होता है 20 काम। 8 घंटे में 120 काम, तो 1 घंटे में 15 काम। 10 घंटे में 120 काम, तो 1 घंटे में 12 काम। अब a प्लस बी का यहाँ पर क्षमता है, b प्लस सी का यहाँ पर क्षमता है, c प्लस a का यहाँ पर क्षमता है। ठीक है, हमको यहाँ पर c का क्षमता को निकालने की जरूरी है, क्योंकि c को काम को पूरा करना है। तो c का क्षमता यहाँ पर निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले इस जगह पर, यहाँ पर कहाँ पर c कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर c है और यहाँ पर c है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना आएगा 27 आएगा। अब 27 आया तो यहाँ पर c नहीं है, इसके साथ यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका c का क्षमता। ठीक है, अब c के क्षमता से इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना घंटा में वो पूरा कर पाएगा। समझ पा रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कहता है कि a किसी काम को अकेले 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने उस काम को 4 दिन तक किया और शेष काम को b ने 15 दिनों में समाप्त किया। ठीक है, तो b इसी काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता था अकेले। तो देखिएगा इधर सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। देखिए इधर यहाँ पर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक टोटल काम है। ठीक है, टोटल काम है। कितना व्यक्तियों ने यहाँ पर काम किया 2 व्यक्तियों ने। किसके लिए, किसने तो a और b ने। देखिए यहाँ पर a ने काम किया और b ने काम किया। ठीक है, देखिए कहा है कि a किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इसको पूरा काम को समाप्त करने में इसको कितना दिन लगेंगे, कंप्लीट करने में 12 दिन लगेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार 12 दिन लग सकता था। ठीक है, टोटल काम को करेगा ना तो a 12 दिन में निपटा लेगा, परंतु यहाँ पर a जो है टोटल काम को नहीं किया है। उसने उस काम को 4 दिन तक ही किया है। इस काम को ना, इस टोटल काम को वो 12 दिन तक काम नहीं किया है, वो काम किया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 दिन तक। ये कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक काम किया है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से यहाँ तक वो कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन तक काम कर लिया। तो इधर जो बचा वो काम करेगा b, वो काम करेगा b, तभी जाके काम पूरा होगा। b करेगा उस काम को। ठीक है, ये b करेगा इधर 15 दिन में समाप्त कर लेगा, b 15 दिन में समाप्त कर लेगा। ये है a इधर कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक काम किया है, और b इधर कितना दिन तक काम किया 15 दिन तक काम किया। ठीक है, और हमको यहाँ पर पूछा है, कहता है कि b इसी कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। b इसी कार्य को अकेले
देखो यहाँ से यहाँ तक बी कितने दिन में निपटा लेगा, ये है यहाँ कहना क्वेश्चन का। यहाँ से यहाँ तक तो वो काम कर लिया 15 दिन में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक शुरुआत से अंत तक मतलब टोटल काम को बी अकेले कितना घंटों में या कितना यहाँ पर दिनों में समाप्त कर पाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इधर आप बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका अति लाभदायक हो क्वेश्चन। देखिए ए के द्वारा सबसे पहले कितने दिन में ये ए का क्षमता है इसको पूरा करने का, तो ए का क्षमता 12 दिन में पूरा करने का है। ए जो है ना इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम बी का निकाल लेंगे, बी कितना दिन में समाप्त कर पाएगा, नहीं दिया है, उसी को तो हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कहता है कि बी कितना दिन में इस काम को पूरा काम को समाप्त कर लेगा, तो मैंने कहा यहाँ पर x दिन में समाप्त करेगा। ए कितना दिन में समाप्त करेगा, 12 दिन में समाप्त कर लेगा पूरा काम को। उसी प्रकार बी कितना दिन में समाप्त करेगा, x दिन में समाप्त कर लेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे दोनों का एक एक दिन का, तो 12x 12 के 12 तो यहाँ पर x बचा, तो x 12 तो यहाँ पर 12 बचा, हो गया। अब देखिए a का क्षमता x है और b का क्षमता 12 है। यहाँ पर हमको क्या कहा है कि a जो है ना 4 दिन तक काम किया है, a जो है 4 दिन तक काम किया, उसके बाद वो काम नहीं किया, b के द्वारा काम किया गया इस काम को। तो a के द्वारा कितना दिन तक काम किया गया, 4 दिन तक काम किया गया। तो यहाँ पर इसका क्षमता कितना है, x है, तो 4 दिन तक काम किया, तो यहाँ पर 4x काम कर लिया, 4x कम कर लिया। तो यहाँ पर कितना कम है, 12x कम है, 12x काम में से 4x काम a के द्वारा किया गया, तो a के द्वारा काम किया गया 4x, तो कितना कम बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8x कम बच जाएगा। ठीक है, तो 8x काम जो बचा वो किसके द्वारा किया जाएगा, b के द्वारा किया जाएगा, b के द्वारा उसको किया जाएगा। अच्छा b का क्षमता कितना है, तो b का क्षमता यहाँ पर 15 है, 12 है ना, तो 12 की क्षमता से 15 दिन तक काम करेगा, 12 की क्षमता से 15 दिन तक काम करेगा, तब यहाँ पर b कितना दिन में पूरा कर लेगा। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8x इक्वल टू इसका कितना दिन तक काम किया है, 12 के साथ 15 दिन तक काम किया है, 12 की क्षमता के साथ 15 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर टोटल इसके कितना वर्क है, अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू, तो निकल जाएगा x का वैल्यू, उसका काम टोटल कितना दिन में कर रहा है। अब इसको निकालते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तब x हमारा आएगा कितना, 15 तिये 45/2 यहाँ पर दिन में पूरा कर लेगा, 45/2 दिन में यहाँ पर b के द्वारा इस काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को अच्छे से। तो और वो समझाने का प्रयास करते हैं, आप सभी को शायद नहीं समझ में आया होगा। देखिए इधर a के द्वारा टोटल काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और b के द्वारा उसी काम को यहाँ पर x दिन में पूरा कर सकता है, आपको नहीं दिया है, यही तो हमको निकलना है। कहता है कि b इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पूरा काम को, तो x दिन में मैंने कहा x दिन में पूरा कर लेगा। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकल गया हमारा 12x, टोटल वर्क निकल गया 12x। अब यहाँ पर a का क्षमता निकालते हैं तो x और b का क्षमता निकालते हैं तो 12, बस इतना क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पर a के द्वारा 4 दिन तक काम किया गया है, तो यहाँ पर इसका क्षमता कितना है x, तो 4x कम कर दिया 4 दिन तक, तो बचा कितना कम, 8x बचा ना, उस 8x को b के द्वारा 15 की क्षमता से कम करेगा, 12 की क्षमता से कम करेगा 15 दिन तक, तो 12 की क्षमता से 15 दिन तक काम किया, शेष काम कितना बचा था 8x, तो 8x बराबर 12 गुना 15 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो इतना दिन में वो b समाप्त कर पाएगा काम को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न यही होगा। देखिए a एक काम को 12 दिनों में तथा b उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो b अकेले 6 दिन तक काम किया, शेष काम a अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए इधर a और b की बात हो रही है। ठीक है, a और b की बात हो रही है। a ने इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, a के द्वारा इस काम को कितना दिन में समाप्त किया जा सकता है, 12 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। b उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में, तो यहाँ पर b 15 दिनों में समाप्त कर लेगा।
सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 15 4 60, तो 60 हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। इसका क्षमता निकालते हैं तो 5 आएगा और इसका क्षमता निकालते हैं तो 4 आएगा। बात क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या कहा कि बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया है। देखिए इधर बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया है। अच्छा, बी ने 6 दिन तक काम किया, टोटल कितना काम है 60 काम है। तो बी का क्षमता देखिए 15 दिन में 60 काम को निपटा लेता है, तो एक दिन में कितना काम निपटा लेता है 4 काम, एक दिन में 4। तो ये कितना दिन तक काम किया है बी कितना दिन तक काम किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर लेता है बी के द्वारा 4, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा बताइए, 6 4 24 काम कर लेगा 6 दिन में 24। टोटल कितना काम है 60 में से 24 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 36 हो जाएगा। अब 36 काम जो बचा उस काम को ए के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और वही आपको पूछा है कि ए इस शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ये जो बचा ये शेष काम बचा है, शेष काम। अब ए के द्वारा इस काम को किया जाएगा, तो 36 काम को कितना की कैपेसिटी से करेगा, तो 5 की क्षमता से करेगा। तो 5 की क्षमता से इसको कर लेगा, तो 5 7 35 1/5 दिन में इसको समाप्त कर लेगा। 7 साहित 1/5 दिन में एक द्वारा इस काम को समाप्त किया जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।